बचो। ढेर सारा लाइफ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपसे एक खास विषय पर बात करूंगा और ये विषय होगा रिश्तों से संबंधित। बहुत सारे लोगों को परेशानियां हैं कि रिश्ते नहीं निभते। क्यों नहीं निभते? बहुत सारे लोगों को उनका बेस्ट एफर्ट करने के बाद भी रिश्ते छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्ते बनते ही नहीं, बनते हैं तो वो लाभ नहीं देते और नुकसान देकर जाते हैं। मैं आपको आपके हाथ पर कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो माता पिता से संबंधित हो, कुटुंब से संबंधित हो, प्रेम से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो। हाथ पर कुछ इस प्रकार की रेखाएं आती हैं जिनके होने पर आपके रिश्ते बनते हैं और बहुत फलते फूलते हैं, और कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी आती हैं जिनके होने पर आपके रिश्ते नहीं बनते, नुकसान देके जाते हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, अच्छे कार्य बन सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से आप। मेष राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। अच्छे कार्य आप कर सकते हैं, अच्छे कार्य बन सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से आपको तरक्की मिल सकती है और रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। इस दिन लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए जम के अपना कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए। बस एक सावधानी, इस दिन व्याकुलता आपको परेशान करेगी। क्यों है ये व्याकुलता? तो आपको स्वयं ही देखना पड़ेगा, लेकिन वह अकुलाहट, वो बेचैनी, वह आपके कार्य को अच्छा खासा चलते हुए रोक सकती है। आपके अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकती है। भविष्य की एक अनजानी चिंता वर्तमान को खराब कर सकती है। यहाँ होने वाले काम को रोक सकती है। यह आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, ये उपाय कर लें। मसूर की दाल हो या अरहर की दाल, आज खाइएगा जरूर और दूसरों को भी जरूर खिलाइएगा। छोटा सा उपाय है तो जरूर कृपा करेंगे। वृषभ राशि, आज आपके चलते हुए कार्य रुक सकते हैं और अधिक खर्च के कारण कुछ परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। व्यर्थ में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यात्रा में कहीं कोई कष्ट भी हो सकता है, इस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हो और एक सावधानी जरूर बरतिएगा। जो भी कार्य आप कर रहे हो, आज कुछ भी कार्य हो सकता है, वह घर की सफाई से लेकर और नौकरी और व्यापार का, किसी से मिलने का, कुछ पढ़ने लिखने का, कुछ भी कार्य हो सकता है। सभी कार्यों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो वो कार्य बिगड़े तो आपके धन का नाश हो अथवा प्रतिष्ठा की हानि हो। उपाय कर लीजिएगा, मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, बाकी दोहरी कृपा प्राप्त होगी। ओम। मिथुन राशि, कारोबारी यात्रा हो सकती है और इस यात्रा में लाभ भी होगा। चल रही योजना में आप कोई विस्तार कर सकते हैं। मन इस दिन प्रसन्न रहेगा, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं। और इस योजना में जब आप कोई विस्तार करें तो अपनी बहन से या भाभी से या संभव हो सके तो मौसी से कुछ सलाह मशवरा कर लीजिएगा, या अच्छा योजना ही उन्हें बता दीजिएगा। इससे विस्तार आसान होगा। वैसे कुल मिला के दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है। बस एक सावधानी रखिएगा, छोटे भाई बहन या छोटे भाई समान लोगों पर इस प्रकार से हुक्म मत चलाइएगा कि वह नाराज हो जाए या उनकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचे। उपाय क्या करना है? 2 मिनट बैठिए, मुंह बंद लगाना आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपने काम पर जुटिए, थोड़ी देर ध्यान करके, और सब ठीक करेंगे। रिश्तों को लेकर हम सब बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब चाहते हैं बहुत सारे हमारे रिश्ते हों। रिश्तों के होने से बड़ा आत्मविश्वास होता है। रिश्तों के होने से जिंदगी को जीने का मजा आता है। और जब हमें पता होता है हमारे सुख और दुख में हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं तो बड़ा आनंद रहता है। दुख दुख नहीं लगता, सुख बढ़ता चला जाता है। लेकिन सबके साथ ऐसा हो यह आवश्यक नहीं। कुछ लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ लोग खुद कुछ ऐसा करते हैं कि उनके रिश्ते
टूट जाते हैं। सूर्य रिश्तों को तोड़ देता है, चंद्रमा जोड़ता है, मंगल तोड़ता है, बृहस्पति और शुक्र जोड़ते हैं, और शनि अगर अच्छा नहीं है, राहु अगर अच्छा नहीं है तो ये भी तोड़ देता है। इसीलिए बातों को बहुत गहराई से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बाहर वाले ही रिश्ते को तोड़ते हैं। कभी कभी हमसे भी वो चूक और गलतियां होती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमारे ग्रह ही ऐसे हैं, लेकिन कुछ कर्मी, कुछ कर्मगत। इसलिए बहुत सारे कर्म हम ऐसे कर बैठते हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। बाहर से भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे अपने ग्रहों की वजह से हमसे जुड़ नहीं पाते। शुरुआत कहां से करूं? माता पिता से करूं कि संतान से करूं कि ननिहाल से करूं कि दादा दादी की साइड से करूं, दोस्तों से करूं, प्रेम से करूं, या विवाह से करूं, वैवाहिक जीवन से करूं? चलो, वैवाहिक जीवन से ही मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि हाथ में यदि वह ग्रह नक्षत्र है, वो रेखाएं हैं, तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। बस आपको अलर्ट होना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। अगर आप अलर्ट हैं तो बहुत सारी चीजें आप खुद संभालते चले जाएंगे। दरअसल यदि मुझे पता है कि मेरे हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये यहां होती है, ये वाली रेखाएं यहां होती हैं, और बहुत बारीक सी रेखा इसको काट रही है, यह छोटी छोटी बारीक रेखा यहां पर है। अगर मुझे ये पता है तो मैं या तो प्रेम ना करूं, और यदि करूं तो उसको बड़ी शिद्दत से निभाऊं, मन को शांत रखूं, और जिससे प्रेम हुआ है उसको पूरा सम्मान दूं। अगर ये हाथ में रेखाएं हैं इस तरीके की, और ये पतली पतली रेखाएं यहां कट रही हैं, और यहां से एक लंबी रेखा नीचे की ओर चली जा रही है, या यहां से कोई रेखा ऊपर की ओर ऐसे चली जा रही है, विवाह ना करें। और यदि करें तो मन और वाणी पर बहुत काबू रखें, चरित्र पर बहुत काबू रखें, क्योंकि यहां पर ये चीजें होने का सीधा सा अर्थ है परेशानी, और ढेर सारी परेशानी। और इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? अपने व्यवहार से। अगर आप ये सोचे कि इसके लिए भी कुछ अंगूठियां पहन लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। यहां से आप व्यवहार से ही कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा टूटेगा ही टूटेगा। क्या व्यवहार? सबसे पहली चीज बेहद ईमानदारी, दूसरी चीज समय देना होगा, तीसरी चीज सुनना भी होगा, चौथी चीज बोलते समय सम्मान करना होगा। दरअसल इस प्रकार की रेखाएं में जब रिश्ते जुड़ते हैं तो बहुत सारी बातें अस्पष्ट होती है, जो बाद में खुलती है और बेईमानी सी लगती है। और उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका जीवन साथी ये कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। या फिर यहां पर जब होता है इस प्रकार से, जब रेखाएं हल्की हल्की इस प्रकार से कट रही होती है, ढेर सारी रेखाएं हैं और ऐसी कट रही है, तो क्या होता है कि बात बात पर झगड़ा है और दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को लगता है हम सही हैं, यह गलत कर रहे हैं, और ऐसे में परेशानी और बढ़ेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है, मैं बच्चों आपको खास तौर से समझाना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता वास्तव में जुड़ता है, बेहद प्यार होता है, दोनों जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, लेकिन हाथ में यदि इस प्रकार की रेखाएं आ जाती हैं तो हम स्वयं उन रिश्तों को खराब कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति के क्रियाकलाप हमारे प्रति क्या है, और हम सिर्फ अविश्वास ही करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अविश्वास नहीं झेलेगा या झेलेगी, वो विद्रोह करेगा, रिश्ता टूटेगा। इसीलिए मैं फिर से दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं रिश्तों में बहुत परेशानी आ रही है। इस प्रकार से ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं कुछ नीचे की ओर जा रही हैं, और ये पतली पतली रेखाएं इन्हें काट भी रही है इस तरीके से। तो रिश्ता जब शुरू हो तो पूरी ईमानदारी से अपने बारे में बताइए, दूसरा व्यक्ति भी पूरी ईमानदारी से आपको आपके बारे में बताए। दूसरी बात, उसके विश्वास को और अविश्वास को, या वह ठीक है या गलत है, इसे केवल अपनी आंख से ही नहीं देखिए, उसके क्रियाकलाप से भी देखिए।
वो आपको कितना वक्त देना चाह रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ चीजों को सोच लेते हैं और फट पड़ते हैं ये देखे बिना कि ये हमें क्या दे रहा है या क्या दे रही है, चाहे वो वक्त के रूप में हो, चाहे वो सहानुभूति के, प्रेम के किसी भी रूप में हो, हम वो भूल जाते हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता कमजोर होगा, एक दिन निश्चित रूप से टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य का और मंगल का संवेद प्रभाव है, इसलिए ये रिश्ता नहीं टिकेगा। जिस भी रिश्ते पर सूर्य मंगल का प्रभाव आ जाए या शनि राहु का प्रभाव आ जाए, वो नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। और यदि टिकेगा तो कठोर संकल्प से टिकेगा, कठोर संकल्प से टिकेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस प्रकार का हाथ था एक बच्ची का। उससे कहा कि जो तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता है, वो ईमानदार है। लेकिन इनको आदत थी कि हर चीज में नुक्स निकाल के अपने हिसाब से चीजें होते हुए देखना और अपने हिसाब से चीजें ना होने पर गुस्सा करना। तो ये उस प्रेम संबंध में भी गुस्सा करती है और ये सभी जगह करती थी। मेरे हिसाब से चीज हो रही है तो ठीक है, मैं किसी से भी मिलूं, मैं किसी से भी बात करूं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। यदि आप किसी से मिले, बात मुझे बतानी होगी। मैं कुछ भी खाऊं लेकिन आप मुझसे पूछ के खाएंगे, मैं कहीं भी जाऊं लेकिन आप मुझसे पूछ के जाएंगे, मैं कोई भी नौकरी बदलूं लेकिन आप मुझसे पूछ कर नौकरी बदलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें बढ़ी और उस लड़के के हृदय की गहराइयों से भी प्रेम करने के बावजूद, चूंकि उस लड़के के भी सप्तम पे मंगल का प्रभाव था, इस लड़की के सप्तम पे सूर्य और मंगल का प्रभाव था, और राशि के अनुसार भी अगर हम देखें तो भी सूर्य और शनि का प्रभाव पड़ता था। रिश्ता टूट गया, अनेक वर्षों के बाद टूटा और दोनों एक दो राह पर जाकर खड़े हो गए। इसी प्रकार से हाथ में बच्चों के साथ संबंध होते हैं। हम कई बार बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उन्हें हम कुछ भी कह सकते हैं और उन्हें हमें सुनना ही होगा, और बच्चे भी कई बार माता पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते और कहते हैं उन्हें तो उन्हें हमें सुनना ही होगा। देखिए, पहले मैं बच्चों की बात बताता हूं। देखो बच्चों, अगर आपके यहां पर बहुत सारी कटी फटी इस तरह से रेखा आ रही है, तो अपने माता पिता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, उन्हें पूरा प्यार और सम्मान दो, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा, कारण कुछ भी बने। एक चीज और बच्चों ध्यान से देखो, इस हिस्से पर अगर इस प्रकार से कटी फटी रेखाएं हैं तो पिता को अपने पूर्ण सम्मान दो, उनका ध्यान रखो, अन्यथा सुख पूर्ण नहीं मिलेगा, कारण कुछ भी हो। इस स्थान पर अगर तिल हो या कटी फटी रेखाएं हो, माता का बहुत ख्याल रखो। इस प्रकार से माता पिता को भी कुछ देखना है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताने के बाद मैं माता पिता के हाथ पर कुछ चीजें दिखाऊंगा। कर्क राशि, सफलता आज आपकी राह देख रही है, आनंद उत्साह ये दुगना होगा, वाणी की मधुरता ये लोगों को प्रभावित करेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, अपने से किसी को आज आहत नहीं कीजिएगा, ध्यान रखें। बाकी तो कुल मिला के वक्त ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए या आपके द्वारा कुछ ऐसा हो जाए, ना चाह रहे हो फिर भी हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका परिणाम थोड़ा बुरा हो सकता है। बाकी तो एक उपाय कर लें, दिन बेहतर बीते आपका, इसके लिए किसी गरीब को बैंगन का दान करें, वो सब ठीक करेंगे। और बैंगन का दान क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको एक दिन बताया था ना। सिंह राशि, निराशा के भाव दिख रहे हैं, आराम करने की इच्छा होगी। आराम क्या होगा, वस्तुतः वो मानसिक थकन होगी, जिसकी वजह से काम नहीं करेंगे, मन करेगा बैठे रहो, लेट जाओ या सो जाओ। काम धीमी गति से लेकिन चलते रहेंगे और यह दिन कुल मिलाकर बेहतर फल देने वाला होगा। यद्यपि कुछ नुकसान भी होगा, कुछ लाभ भी होगा, लेकिन फिर भी फल मिलेगा। हाँ, यह हो सकता है कि जो सफलता आज आप चाहते हो वो सफलता ना मिले, लेकिन मिलेगी, कोई ना कोई सफलता अवश्य मिलेगी।
कार्य जरूर करते रहिएगा। सुना होगा तोप का लाइसेंस मांगो तो पिस्टल का तो देर सवेर मिल ही जाता है, तो इसलिए ज्यादा बड़ा कार्य कीजिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। निर्धारित सफलता ना भी मिले कुछ तो मिलेगी, दिन अच्छा बन जाएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, बिना शिकायत अपने कार्य लगातार जारी रखें। उपाय क्या करना है? ओम पशुपतये नमः कहकर सफेद पुष्प और चावल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। मान लीजिए सफेद पुष्प नहीं है तो चावल तो होंगे ही, वह अर्पित कीजिए। काम पर जुटिए, वह सब ठीक करेगा। कन्या राशि, किसी और की लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, ऐसा भी होता है किस्मत में, और किसी और की लापरवाही की वजह से आप निंदा के पात्र बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पूरा दिन ध्यान रखना पड़ेगा। दिन को हम बहुत बेहतर नहीं कह सकते, बस एक सावधानी अवश्य बरत लीजिएगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। हो सकता है कि कोई आज आपको प्रपोजल लाए, आपको अच्छा भी लगे, लेकिन संभव है कि ये प्रपोजल ना हो, प्रलोभन हो, और उसकी वजह से आप परेशान हो। इसलिए बहुत ध्यान से चलने वाला ये दिन है। एक उपाय कीजिए, यदि आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी को, शिक्षक है तो शिक्षक को उन्हें प्रणाम करें, और गाय के घी का दान कर दीजिए किसी को, कितना भी वो हो सकता है, बस इतना हो कि जिसको आप दान करें उसका सम्मान रहना चाहिए। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। माता पिता थोड़ा सा ध्यान देकर इस चीज को देखें। देखिए, अगर यहां से कुछ रेखा यहां से निकली, इस तरीके से कुछ रेखा निकल के ऐसे आई, इस तरीके से आई, ऊपर की ओर आई, ठीक है, और ये रेखा साफ है, मतलब इन्हें कोई रेखा काट नहीं रही है, और यहां भी आपके एक दो साफ रेखाएं हैं, इसे कोई काट नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके और आपके बच्चों के बीच में बड़ा प्रेम रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा, और आपकी की गई मेहनत बच्चों के भविष्य को बनाने में सफल होगी। लेकिन अगर यहां पर कई सारी रेखाएं आ रही हैं और ये काट रही हैं तो उलट हो जाएगा, यानी गड़बड़ होगा, आपकी मेहनत सफल नहीं होगी। ये यहां भी काट रही है तो यानी उलट होगा, आपका प्यार सफल नहीं होगा। क्या करें? पहली चीज, बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं। बच्चों से इंस्ट्रक्टर के रूप में जुड़ने की बजाय, या उनके ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर की तरह से जुड़ने की बजाय उनसे इमोशनली जुड़ जाइए, उनकी भावनाओं को समझिए, और बहुत सारे ऐसे कार्य जो वो करना चाहते हैं, जो आपकी दृष्टि से सही नहीं भी हैं, सिर्फ इसलिए होने दीजिए कि रिश्ते बने रहे। आगे जो होगा देखा जाएगा। अब सामना, हम सब चीजों के करता नहीं है, वो तो वही है, ठीक है, उसकी मर्जी, हमारे बच्चे की किस्मत, लेकिन हम संबंध नहीं बिगाड़ते। और वाणी दोष पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस स्थान पर यदि कई सारी रेखाएं इकट्ठी होकर काट रही है इस प्रकार से, तो वाणी दोष की उत्पत्ति होती है। और ऐसे में होता है कि बच्चे या मां से या बाप से जुड़ते हैं, या दोनों से ही नहीं जुड़ते। ऐसे ही कुछ और रिश्ते होते हैं भाई बहनों के। आजकल भाई भाई में, बहन बहन में, बहन भाई में बहुत जल्द मनमुटाव होते हैं, और इसका कारण धन भी होता है, इसका कारण माता पिता का व्यवहार भी होता है। एक ही घर है, दो बच्चे हैं, एक उन्नति कर रहा है, उसके प्रति ज्यादा प्यार है, दूसरा बच्चा है, वह दूसरे भाई की उन्नति के लिए कोशिश कर रहा है, खुद नहीं कर पा रहा है, लेकिन माता पिता से तमाम स्नेह के बावजूद वह उनका प्यार नहीं पा रहा। एक बच्चा है जो 4-5 साल का हो गया है, अकेली संतान है, उसे माता पिता का पूरा प्यार, अटेंशन, नाना नानी, दादा दादी, सबका पूरा प्यार और अटेंशन मिल रहा है। इतने में घर में उसका छोटा भी आ जाता है, भाई अथवा बहन। अब वो चूंकि छोटा है, इसलिए उसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, दुनिया भर के रिश्तों का पूरा अटेंशन मिलने लगा। वो मायूसी महसूस करने लगता है, उदासीनता महसूस करता है, और यदि उसको समय रहते ढंग से टैकल नहीं किया तो यह उदासीनता
बड़े होने तक भी नहीं जाती, बल्कि कहूं तो कभी नहीं जाती। वो एक ऐसी ईर्ष्या या उदासीनता अपने अंदर उत्पन्न कर लेगा जो भाई भाई के या भाई बहन के या बहन बहन के रिश्तों में हमेशा खटास डाले रहेगी। कौन से निशान होते हैं उसको आप जरा गौर से देखिएगा। इस प्रकार से यहां से ये सीधी रेखा या आ रही है और अगर ये जीवन रेखा को काट रही है तो ये तय है कि रिश्तों में दोनों में बहुत खटास आएगी। जीवन में ये निश्चित तौर पे आएगी। और कहीं कहीं ये ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए 3-4 भाई बहन है तो किसी एक के साथ संबंध तो बिल्कुल समाप्त हो गए उस व्यक्ति के जिसके हाथ में ये रेखा है। ये अगर जीवन रेखा को काट रही है तो, लेकिन अगर ये जीवन रेखा को नहीं काट रही है और अंदर है बस, तो इसका मतलब है भाई बहनों से बहुत बनेगी। और यहां से कोई रेखा अगर ऊंची जा रही है तो उसका मतलब है किसी भाई बहन से बेहद प्रेम होगा, आपकी वजह से वो और उसकी वजह से आप बहुत उन्नति पे पहुंचेंगे। ये रेखा इतनी लंबी तो शायद ही किसी के होगी, लेकिन ये यहां से बेहतर होगी। और बताता हूं, अगर यहां से कोई रेखा इधर जा रही है इस तरीके से ऊपर काट के, लेकिन ऊंचाई पे चली गई, काट के रुकी नहीं, ऊंची चली गई, हाँ, और हृदय रेखा से भी ऊंची चली गई, तो दोनों साथ साथ उन्नति करते हैं। और अगर भाग्य रेखा यूं जा रही है और इससे यहां पर आकर मिल रही है तो दोनों साथ साथ लंबे समय तक रहेंगे भी, उन्नति भी करेंगे। और यहां तक संभव है कि दोनों के धन कमाने का रास्ते भी एक ही हो, यानी पार्टनरशिप में काम करें और उनमें कभी झगड़ा भी ना हो और दोनों साथ साथ बहुत उन्नति करें। ऐसे में यह भी देखा गया है कि एक दोनों में से या 3-4 भाई बहनों में से कोई एक बहुत उन्नति कर गया, उसने बाकी लोगों को हाथ पकड़ के उन्नति करा दी। लेकिन जो पहली वाली रेखाएं थी, अगर वो काट रही हैं तब क्या करना होगा? सामंजस्य स्थापित करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा। पितृदोष यदि है तो उसे शांत कीजिएगा, अन्यथा पितृदोष की वजह से रिश्ते कायम नहीं रह सकते। घर में बच्चे आपस में लड़ते ही लड़ते हैं, ये तय बात है। रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं और रिश्तों के बिना जीना बहुत कठिन, लेकिन रिश्ते बड़े रहस्यमयी होते हैं। ऐसे ही रहस्य को सुलझाने की हम आज कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक अल्प विराम के लिए रुक जाएं, फिर आकर बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए, ससुराल कितना महत्वपूर्ण पक्ष है, ननिहाल और ददिहाल भी कितना महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या इसका सुख मिलेगा? तुला, वृश्चिक और धनु राशि बता दूं, उसके बाद बताता हूं। तुला राशि, सभी विकल्पों को ध्यान से समझना होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, बेहतर है। सही निर्णय आप लीजिएगा। किसी नए कार्य को करने की शुरुआत यदि आप करते हैं इस दिन तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन पुनः कह रहा हूं, कई सारी चीजें आपके सामने हो सकती हैं, लेकिन आज आपको बहुत सोच समझ के सही चीज चुननी है। उसके बाद यदि फिर उस कार्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। अन्यथा यदि आपने सही चीज नहीं चुनी तो कहीं ना कहीं वो फिर बाद में परेशानी का सबब बनेगी। साथ ही साथ एक सावधानी अवश्य बरतनी है, और इस दिन सावधानी बरतनी है अपने कमर की। एकदम झटके से वजन मत उठाइएगा, झटके से बैठिएगा नहीं, बहुत देर कमर झुका के खड़े मत रहिएगा। और वजन अगर उठाएं भी तो शरीर को एकदम तैयार करे फिर वजन उठाइएगा, अन्यथा कोई परेशानी होने का संकेत है। उपाय क्या करेंगे? मिश्री का सेवन करें, फिर अपने काम पर जुटिए और सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, वक्त आपके लिए सुकून देने वाला है। कुछ अच्छे कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको जम के मेहनत करनी है।
इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। लाभ के साथ साथ हानि के भी योग बने हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कुछ लाभ हो और आप खुशी से और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए और आप कुछ गलती करके हानि भी उठा लें। एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मित्र से या जीवन साथी से कोई मतभेद हो जाए। बस वो मतभेद कोशिश कीजिएगा उत्पन्न ही ना हो, उत्पन्न हो जाए तो तुरंत मना लीजिएगा, नहीं तो बात आगे बिखरती चली जाती है। उपाय क्या करना है? केसर का तिलक कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए और सब ठीक करिए। धनु राशि, कहीं ऐसा ना हो आज विवाद हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। और यह विवाद अचानक होगा और आपके चिड़चिड़ेपन के कारण भी यह विवाद हो सकता है और दूसरे किसी व्यक्ति के आपको गुस्सा दिलाने के कारण भी यह विवाद हो सकता है। सावधानी रहना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आज और हड़बड़ाहट तो बिल्कुल नहीं होना है, इससे अच्छा खासा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। विद्यार्थी थोड़ा सा निराश होंगे क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो आज कर नहीं पाएंगे, कारण चाहे कुछ भी बने। बस एक सावधानी लेकिन सभी लोग जरूर रखिएगा, वो ये है कि विद्यार्थी वर्ग तो खास तौर से और बाकी युवा भी भावनाओं में नहीं बहें, अन्यथा वो परेशानी उठाएंगे। उपाय क्या करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः, इस मंत्र का अभी जितना भी आप कर सकते हो जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए और सब ठीक करेंगे। बस जब जितनी देर करें उतनी देर बहुत एकाग्रचित्त रहें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं दादा दादी का सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता, कारण चाहे कुछ भी हो, सुख प्राप्त नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दादा दादी की वजह से बहुत तरक्की और उन्नति करते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने दादा दादी की गोद में कभी नहीं खेला, दादा दादी उन्हें मिले ही नहीं, लेकिन दादा दादी के नाम की वजह से, उनकी प्रतिष्ठा की वजह से और उनके द्वारा प्रदत्त धन की वजह से उन्होंने बहुत उन्नति करी जीवन में। वो बहुत खुशहाल हैं और उनके दादा दादी के नाम से उन्हें जाना जाता है आज भी। ये कब होता है? जिसका सूर्य जितनी श्रेष्ठ स्थिति में होगा उसको अपने दादा दादी की ओर से उतना बढ़िया प्रेम, प्यार, प्रतिष्ठा, स्नेह और धन भी हो सकता है वो मिले, लेकिन प्रेम प्यार तो जरूर मिलेगा, प्रतिष्ठा तो मिलेगी। ये वाला सूर्य का पर्वत यदि उठा है और यहां पर एक सूर्य रेखा है और दो ऐसे रेखाएं हैं पतली पतली बारीक, ऐसे लोगों को दादा दादी की वजह से जीवन में उत्साह, स्नेह, प्रतिष्ठा, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ये वाला स्थान पर्वत ये चपटा है और अगर यहाँ पर कुछ क्रैक्स आए हैं इस रेखा में और ये रेखाएं नहीं है या ये रेखाएं हैं तो कट गई है, कटी फटी जाल सा बन गया है, ऐसे व्यक्ति को दादा दादी होने के बावजूद दादा दादी का प्रेम, स्नेह, प्रतिष्ठा, नाम नहीं मिलता। धन तो दूर की बात है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें उनके पास जा सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, कुछ बातचीत उनसे कर सकते हैं। कहीं कहीं लेकिन रिश्ते इतने खराब हो चुके होते हैं माता पिता से कि हम माता पिता को बाईपास करके दादा दादी तक नहीं जा सकते। तो ऐसे में गायत्री का जप करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, जहां एक और हमारी प्रतिष्ठा में, नौकरी में भी वृद्धि होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है, वहां कहीं यदि दादा दादी से अभी कोई उम्मीद बाकी है रिश्ते मजबूत करने की, तो वह उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। मित्रों का होता है क्या? ससुराल का होता है क्या? ये दो भी बहुत विशेष मसले हैं कि नहीं? इनके बारे में भी बताता हूं। मैं आपको फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बता दूं। मकर राशि, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मातृ पक्ष के या माता जी से जुड़े हुए, ननिहाल से जुड़े हुए मामलों में बहुत संभल कर चलना होगा।
इस दिन स्वास्थ्य संबंधित मामलों में बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, अपने हाथ पैरों का, कमर का, पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर रखिए। कभी कभी क्या होता है, हम घर में कुछ मीन मेख निकालते हैं, इससे घर के लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। ये भी कह बैठते हैं खुद तो करते नहीं, हमारे लिए ये सोच रहे हैं या ये कह रहे हैं। कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिस दिन ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे होते उस दिन कुछ हो जाता है। आज का दिन वैसा ही है, इसलिए सावधानी इस प्रकार रखिएगा कि घर के लोग आप में कमी ना निकाल, आपकी कमी निकालने पर नाराजगी ना दिखा सके। उपाय, ओम का उच्चारण कीजिए, गहरा उच्चारण नाभि से कीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए। मन शांत रहेगा, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। कुंभ राशि, इस दिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा और पारिवारिक सहयोग के साथ प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। आप दूसरों की मदद से आगे बढ़ेंगे। जिम्मेदारियों के प्रति आज आप सजग हैं और कुछ गंभीरता भी है, इसलिए आज आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। तो कुल मिला के ये दिन अच्छा है। इस दिन लोगों का सहयोग लेकर आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखिएगा। कोई नई चीज आपको करने को मिले तो लोगों के सहयोग से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ऑफिस में भी या व्यापार में भी अपने साथ कुछ लोगों को आगे बढ़ाते हुए कार्य कीजिएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। बस एक सावधानी, दरअसल इस दिन धैर्य की कमी है। कहीं ऐसा ना हो धैर्य खो दें, चिड़चिड़े हो जाए, गुस्सा कर बैठे और आपको नुकसान हो। परेशानियों से बचने के लिए उपाय कर लें। माता पिता को प्रणाम कीजिए, सम्मुख नहीं है तो ध्यान करके उनको प्रणाम कीजिए और फिर यह दिन प्रारंभ कीजिए। प्रभु कृपा करेंगे। मीन राशि, आज आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। हो सकता है आप खर्च ज्यादा कर दे, मिले कुछ ना, या जो मिले उससे आप संतुष्ट नहीं हो सकता है कि आज आपको कहीं ऐसी जगह खर्च करना पड़ जाए जो आपको बहुत बुरा लगे। आज आपका मूड भी कुछ ठीक नहीं है, छोटी छोटी बात पर झुंझला सकते हैं। इस दिन ऐसा हो सकता है कि आप सोचे कुछ नया व्यापार करना है या कुछ नया काम करना है या कुछ छोटा सा नया काम कर लेते हैं आज ना, उसके लिए ये दिन अच्छा नहीं है। आज आपको अपने गले का भी बहुत ध्यान रखना है कि गले संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। एक सावधानी बरतें। परिवार में हो सके तो आज सलाह ना दें। उपाय क्या करना है, अपने गुरुजी को, अपने आचार्य को, अपने पुरोहित जी है तो उनको, पंडित जी मिले तो उनको, अपने शिक्षक को, अपने घर के बुजुर्ग को प्रणाम कीजिए और काम पे जुटिए। और हो सके तो उनमें से किसी भी व्यक्ति को छाते का दान जरूर कर दीजिए। विशेषकर यदि आज आप कुछ नया और विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो ये कार्य अवश्य कर दीजिए। ससुराल बहुत महत्वपूर्ण है। एक गीत याद है जिसमें ससुराल, सास ससुर को तीर्थ बोला गया है। खैर वो तो मजाक की बात है, लेकिन ससुराल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ससुराल से आपके अच्छे संबंध होने पर आपकी गृहस्थी की गाड़ी स्मूथ हो जाती है। ससुराल से आपके संबंध यदि अच्छे नहीं है तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी भी चलना बहुत कठिन हो जाता है। मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव ससुराल से अच्छे या बुरे संबंध देता है। मंगल और राहु यदि पॉजिटिव है तो ससुराल से बहुत कुछ मिलेगा। मिलेगा का मतलब केवल धन ही नहीं होता है, वह रिकॉग्निशन होता है, वो प्यार होता है, क्योंकि वह भी माता पिता हैं। उनका प्यार जब मिलता है तो जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं। उसे स्नेह से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनके अनुभवों का सहारा मिलता है, उनकी प्रतिष्ठा का सहारा मिलता है, आदि आदि आदि। लेकिन यदि मंगल और राहु आपके खराब हैं तब आप कभी भी ससुराल से प्यार नहीं पा सकते या सुख नहीं मिलेगा, कोई होगा ही नहीं। सास ससुर का भी प्रेम नहीं मिलता, कारण कुछ भी हो नहीं मिलेगा। हाथ पर उसके कुछ चिन्ह उभरते हैं। देखिए, अगर ये वाला हिस्सा आपका ये बहुत मोटा है, ये हिस्सा तो हो गया
जो हथेली खत्म हो गई। ये वाला हिस्सा आपका मोटा है, ये वाला, और ये मोटा ही नहीं है बल्कि इस पे इस तरीके की कुछ रेखाएं भी हैं, और यहां एक हल्का सा गड्ढा है, और ये जो आपकी जीवन रेखा है यहां से कुछ रेखाएं इस तरीके से आ रही है, छोटी छोटी रेखाएं इसे काट रही हैं। ऐसे लोगों को कुछ ज्यादा बना दिया मैंने, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो गया। एक एक करके देखिए, ये यहां पर कुछ रेखा इस तरीके से काट रही है, एक चीज। दूसरी, ये वाला, ये तो हथेली आपकी खत्म हुई, ये कलाई शुरू हुई, और उससे थोड़ा ऊपर इस तरीके से ये हिस्सा उठ गया, एकदम से उठ गया, और ये हिस्सा थोड़ा, जब ये उठेगा तो ये स्वतः ही दब जाएगा और इसमें एक हल्का सा गड्ढा उत्पन्न हो जाएगा। अगर हाथ पे ये निशान है तो ससुराल पक्ष से प्यार नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, काम में कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो मैं नहीं कह सकता क्या कारण बनेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, कुछ भी कारण बन सकता है। वहीं अगर ये आपकी कलाई शुरू हुई, ये हिस्सा सामान्य है, जैसे मान लीजिए गड्ढा भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हिस्सा आपका सामान्य है और यहां पर रेखाएं नहीं है, ये बहुत अच्छा निशानी है। इसका मतलब ससुराल से प्रेम मिलेगा। और ये वाली जो स्थिति ये जो बनती है, ये अगर यहां से कुछ रेखाएं आती है और काट देती है, तो आप भी ससुराल को स्नेह नहीं देंगे, और कुछ ऐसा होगा कि ससुराल का, ना आप ससुराल को बहू अथवा दामाद के रूप में प्रेम दे पाएंगे, ना ससुराल आपको सास ससुर के रूप में प्रेम दे पाएगी, या अन्य कोई रिश्ते भी, ननद हो, साला साली, जो भी हो। लेकिन अभी हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो फिर चलिए जरा जन्मदिन की देते हैं शुभकामनाएं, कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुनिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने हैं अच्छे, कहीं अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है, लंबी यात्राएं करके आप लाभ भी कमा सकते हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जुड़ सकते हैं, आपके बिजनेस में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर इन 12 महीनों में आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको बहुत फायदा होगा, आपको बहुत लाभ होगा। जितना जल्द आप कमर कस के तैयार हो जाए उतना अच्छा है। कुछ परेशानियों के संकेत अवश्य हैं। पहला परेशानी का संकेत तो यह है कि इन 12 महीनों में आपके मूड की वजह से, आपके आलस्य की वजह से आपसे कुछ चीजें छूट भी सकती हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इन 12 महीनों में रिश्तों की वजह से भी आपकी व्यस्तता कुछ इस प्रकार की हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो। इन 12 महीनों में यात्रा में स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आप परेशान होंगे। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी कुल मिला के चीजें बेहतर हैं, चिंता ना करें, आगे बढ़ें। उपाय कर लीजिएगा। उपायों में क्या करना है? इन 12 महीनों में नियमित रूप से आपको बृहस्पतिवार को शहद का दान करना है। दूसरी बात, महीने के एक बुधवार आपको मिट्टी के बर्तन में हरी मूंग का दान जरूर करना है। हरी मूंग की दाल होती है, उसका दान जरूर करना है। बस ये 2 उपाय किए जाइए। मन को शांत रखिए, आलस्य कीजिएगा नहीं, उत्साह से अपना कार्य करते रहिए, तो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब हम मित्रों की बात करें क्या? पहले मित्रों की बात करते हैं। देखिए, ये तो तय है कि चंद्र मंगल बढ़िया है, बृहस्पति अच्छा है, किसी का एवरेज भी है, शुक्र अच्छा है उसका, तो मित्र खूब रहेंगे। शुक्र यदि अच्छा है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण होगा कि मित्र बहुत रहेंगे। बृहस्पति यदि अच्छा है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में गंभीरता ऐसी है कि मित्र खूब रहेंगे। हाँ, शुक्र जैसा याराना वाली बात नहीं होगी। बृहस्पति अच्छा है तो शुरू में ऐसे लोगों से मित्र नाखुश रहते, नाराज रहते, फिर समझ में आता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, फिर जुड़ जाते हैं। चंद्रमा यदि किसी का अच्छा है तो वो दूसरों को मंत्रमुग्ध किए रहता है, उसकी भावनाएं समझता है, और इस वजह से उसके बहुत सारे मित्र रहते हैं। मंगल है तो खेल कूद
या और एक्टिविटीज की वजह से उसके खूब दोस्त जुड़ते हैं। यही ग्रह यदि अच्छा फल नहीं दे तो मित्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी माएं कितना परेशान है, उनके बच्चों को फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं तो वह प्रेम नहीं करते, उन्हें बहुत बुलाया तो वह सम्मान नहीं दिया, मेरे साथ ऐसे करके हाथ मिला लेता, दूसरे कैसे। मैंने उसको इतने वक्त बहुत प्यार किया, लेकिन फिर भी ये जब देने का मौका आता है तो मुझे नहीं देता, दूसरों को देता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैंने इसको अपनी तरफ से 100% लव एंड अफेक्शन दिया और आज मैं मुश्किल में हूं, बी भी मुश्किल में है, लेकिन इसको मेरी मुश्किल नहीं देखी, इसने मुश्किल में बी की मदद करी। दुख तो होता ही, हम सब मानव है भाई, कहीं ना कहीं तो दुख होता ही है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, यहां पर यदि ये चेन नुमा हिस्सा है और यहां से कुछ रेखाएं इसे काट रही हैं, ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत दोस्ती नहीं मिलेगी। थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन जीवन पर्यंत दोस्ती नहीं मिलेगी। हाँ, यहां से एक लाइन लंबी यूं जा रही है तो जान पहचान बहुत विस्तृत होगी, लेकिन दोस्ती नहीं होगी। विचित्र स्थिति है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस जान पहचान को दोस्ती में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हंसना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख में शरीक होना पड़ेगा, उन्हें वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी रस भरी बातें करनी पड़ेंगी, तब जाकर यह आपके मित्र मंडली में शामिल होंगे और वह याराना होगा। इसीलिए ऐसी स्थिति आने मत दीजिए। स्फटिक इसमें बहुत मदद करेगा, टर्क्वाइज इसमें बहुत मदद करेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मदद करेगा वो दूसरों को बर्दाश्त करने का मादा और अपनी पसंद नापसंद अपने तक सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा मसला ना हो तब तक जिस भी व्यक्ति का ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी बताया था ना, ये हिस्सा यहां से ऐसे होता है और यहां ये रेखा है, वो जजमेंटल बहुत होता है, हर एक को जज करता रहेगा। उसने ये ऐसे नहीं किया, मैं तो देखो ऐसे करता हूं, उसने वो वैसे नहीं किया, देखो मैं तो ऐसे करती हूं। वो जजमेंटल बहुत है। छोटी छोटी देखो कैसे खाना खाता है, हर छोटी सी छोटी बात पर ये दूसरों को जज करते हैं और अपने आप को उनसे कहीं मन में होता है उनको सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये मंगल की बहुत ज्यादा खराबी की निशानी है। और देख रहे हैं ऐसे लोग, इनका वैवाहिक जीवन भी ज्यादा सुखी नहीं होगा और ये जीवन में कभी नाम प्रतिष्ठा ज्ञान बहुत अधिक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं फॉर्मल डिग्रीज की बात नहीं कर रहा हूं। क्या करना है? स्वभाव बदलना। अब एक मसला और लेते हैं। आपके हाथ में ऐसे क्या निशान होते हैं कि आपके रिश्ते नहीं जुड़ते या रिश्ते आपसे नहीं जुड़ते? यदि आपका ये वाला पूरा हिस्सा बहुत मुलायम है या बहुत सख्त है, सुन लीजिए, या बहुत मुलायम है पिलपिला या बहुत सख्त है, और आपके हाथ में इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर ये रेखा है, आपकी भाग्य रेखा अंत में इस प्रकार से हो जाती है, ये कई रेखाओं में बच जाती है, और यहां पर बृहस्पति के पर्वत पर ये कटी फटी रेखाएं आती हैं, और साथ ही साथ ये वाले हिस्से पे भी जाल सा बनता है, कटी फटी रेखाएं आती हैं। तो आपके रिश्ते कभी भी स्थायी नहीं होंगे। बनेंगे टूट जाएंगे, बनेंगे टूट जाएंगे। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को ही जज करता रहता है उसमें प्रेम कभी पैदा नहीं होता, और जब प्रेम पैदा नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति आपका अहंकार तो सहने से रहा, एक बार साल 2 साल 6 साल सह लेगा, फिर कभी नहीं होगा और वह आपसे भाग जाएगा। वैसे भी सूर्य की कमजोरी हमें कभी पॉपुलर व्यक्ति नहीं बनाती और हमारे रिश्ते सदा टूटते रहते हैं। आशा है इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। रिश्ते बेहतर करना आपके हाथ में केवल 50% है, 50 दूसरों के हाथ में है। अपने 50 बेहतर कीजिए। और चलते चलते सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात,
बहुत ज्यादा सलाह देने से बचिए, क्योंकि जब जरूरत होती है कोई व्यक्ति आपसे सलाह लेता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सलाह लेते हैं तो जब उसको जरूरत नहीं है वो आपसे भागने लगेगा। हर चीज में सलाह देने की बजाय कभी हंसी मजाक की भी बातें करिए, जिससे आपके व्यक्तित्व के आकर्षण से वो बंधे और उसका स्ट्रेस रिलीज हो। दूसरी चीज है, अति के भावुक होने से बचिएगा, क्योंकि